नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आशा पारेख जी के बारे में। जी हाँ, आशा पारेख जी जिन्हें अभी हाल ही में दादा साहब फाल्के पुरस्कार के लिए चुना गया है। जानेंगे इससे जुड़ी वो सारी जानकारी जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ आज के इस टॉपिक से जुड़ा सवाल भी आपको वीडियो के आखिर मिलेगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। बिना आपका ज्यादा समय लिए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं सुर्खियों में क्यों है। दरअसल अभी हाल ही में दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 की घोषणा की गई, जिसके अंतर्गत अभिनेत्री आशा पारेख को इस पुरस्कार के लिए चुना गया। अच्छा, यहाँ पर दिमाग में एक सवाल आ सकता है क्या, कि चूंकि अभी साल चल रहा है 2022 में 2020 के पुरस्कारों की घोषणा, तो ध्यान रखना है कि जो आखिरी दादा साहब फाल्के पुरस्कार है ये असल में वर्ष 2019 में दिया गया था। किसे दिया गया था ये भी ध्यान रखना है, ये दिया गया था रजनीकांत साहब को। ठीक है, इसके बाद जो वर्ष 2020 और जो 21 भी था वो असल में कोविड टाइम पीरियड था, जिसके वजह से इस पुरस्कारों की घोषणा नहीं की गई थी। अब इसके बाद यानी 2022 में इस पुरस्कार की घोषणा की गई, और अगर एग्जैक्ट डेट बताएं तो यह है 27 सितंबर 2022, यानी कल के दिन में ही इस पुरस्कार की घोषणा की गई। दादा साहब फाल्के पुरस्कार कौन से साल के लिए? 2020 के लिए। किसे चुना गया है? आशा पारेख जी को चुना गया है। अच्छा, अब बात करते हैं आशा पारेख जी के बारे में। तो जो आशा पारेख जी हैं ये प्रेजेंट टाइम पर तो ये फिल्मों में काम नहीं करती हैं, बट इन्होंने अपना जो फिल्म करियर है इसकी शुरुआत 1952 में की थी, फिल्म मां से। इस फिल्म में इन्होंने चाइल्ड एक्टर की भूमिका निभाई थी। इसके अलावा आशा पारेख जी ने 1952 से लेकर 1995 तक कई सारी बेहतरीन फिल्मों में अभिनय किया है, जिसकी वजह से भारत सरकार ने इन्हें वर्ष 1992 में पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया। अच्छा, इसके साथ ही साथ एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है कि जो आशा पारेख जी हैं ये असल में 7वीं ऐसी महिला बन गई हैं जिन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा इस पुरस्कार की बात करें तो ये जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है असल में भारत सरकार के द्वारा दिया जाने वाला एक वार्षिक पुरस्कार है। इसके साथ ही साथ ध्यान रखना है कि भारत सरकार का एक मंत्रालय है जिसका नाम है सूचना और प्रसारण मंत्रालय। इसके द्वारा एक ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई थी जिसका नाम था डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल। और ये जो डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल है इसके द्वारा वार्षिक तौर पर यानी हर वर्ष NFA आयोजित किया जाता है, यानी नेशनल फिल्म अवार्ड इसके अंतर्गत आयोजित किया जाता है। और इसी NFA के अंतर्गत जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है यह हर वर्ष दिया जाता है। अच्छा, इसके अलावा दादा साहब फाल्के की बात करें तो दादा साहब फाल्के अपने जमाने के एक बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर रह चुके हैं, और इन्होंने भारत की पहली फिल्म डायरेक्ट की थी। पहली फिल्म जिसका नाम क्या था? इस फिल्म का नाम था राजा हरिश्चंद्र। यह असल में भारत की पहली मूक फिल्म थी, यानी कि साइलेंट फिल्म थी। कब इस फिल्म को रिलीज किया गया था? इस फिल्म को रिलीज किया गया था 1913 में। अब चूंकि बात आ रही है भारत के पहले फिल्म की, तो ध्यान रखना है भारत का जो पहला मूक फिल्म था यानी साइलेंट फिल्म था ये तो था राजा हरिश्चंद्र। भारत की पहली बोलती हुई फिल्म कौन थी? तो ये ध्यान रखना है भारत की पहली बोलती हुई फिल्म थी आलम आरा। इसे कब रिलीज किया गया था? इसे रिलीज किया गया था वर्ष 1931 में। अच्छा, इसके साथ ही साथ ये जो पुरस्कार है ये असल में उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने भारतीय सिनेमा में अपना आजीवन योगदान दिया हो। इसके साथ ही साथ इस पुरस्कार की शुरुआत दादा साहब फाल्के के जन्म शताब्दी वर्ष यानी कि 1969 में इस पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। और वर्ष 1969 में जो नेशनल फिल्म अवार्ड्स था इसका 17वां संस्करण था। तो सवाल ऐसे भी बन सकता है कि जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है इसकी शुरुआत NFA के कौन से संस्करण के अंतर्गत की गई थी? तो ये ध्यान रखना है 17th एडिशन था। साल कौन सा था? 1969। इसके साथ ही साथ जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है असल में भारतीय सिनेमा का सबसे बड़े पुरस्कारों में से एक है यह पुरस्कार। इसके साथ ही साथ यह जो पुरस्कार है असल में नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी के अंतर्गत हर वर्ष दिया जाता है। और इस पुरस्कार के अंतर्गत एक स्वर्ण कमल मेडल, एक शॉल और 10 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है। इसके साथ ही साथ जो सबसे पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार ये किसने जीता था? तो ये जीता था अभिनेत्री देविका रानी ने। और जो देविका रानी है इन्हें फर्स्ट लेडी ऑफ इंडियन सिनेमा के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा पिछले कुछ वर्षों में दिया गया दादा साहब फाल्के अवार्ड की बात करें तो जैसा हमने पहले बताया वर्ष 2019 के अंतर्गत यह पुरस्कार सुपरस्टार रजनीकांत साहब को दिया गया था। वर्ष 2018 का यह पुरस्कार मेगा स्टार अमिताभ बच्चन साहब को दिया गया था। इसके अलावा वर्ष 2017 का विनोद खन्ना साहब को, वर्ष 2016 का के विश्वनाथ को, इसके अलावा वर्ष 2015 का मनोज कुमार साहब को, शशि कपूर को दिया गया था वर्ष 2014 का पुरस्कार, और वर्ष 2013 के लिए यह पुरस्कार गुलजार साहब को दिया गया था। इसके अलावा वर्ष 2012 का जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार था यह दिया गया था भारतीय सिनेमा के मशहूर विलेन प्राण को। तो ध्यान रखना है ये कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स है जो कि भी हाल ही में रिसेंट ईयर्स के अंतर्गत दिए गए हैं। बेसिकली हमने देख लिया 2012 से लेकर 2020 तक का जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है सभी को हमने यहाँ पर देख लिया। अब आइए चलते हैं हमारे आज के इस टॉपिक से जुड़े सवाल पे। ऐसे में आज का हमारा सवाल
किस एकमात्र अभिनेता को दादा साहब फाल्के पुरस्कार मरणोपरांत दिया गया था? इसका आंसर आपने हमें बताना है नीचे कमेंट सेक्शन में। तो ऐसे में आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आज का हमारा ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर, नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए साथ ही साथ बगल में घंटी का आइकन है जिसे दबाकर चैनल से जुड़े सारे नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे में आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। आपसे फिर अगली वीडियो मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। गुड बाय, टेक केयर।